Hello everyone, hope all of you are well. Welcome to रूपा रंदेज स्मार्ट आर्ट। आज बना रहे हैं बहुत ही डिलीशियस स्वीट्स और ये है घेवर। घेवर जो हम घर पे ही तैयार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी बनेगा। राजस्थान राजाओं का स्थान, तो राजाओं की मिठाई। तो आज बनाएंगे घेवर, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इस महीने में सब लोग बनाते हैं, तो इसके लिए हम ले रहे हैं 1/4 कप घी। देसी घी है और इसे हमने मिक्सर जार के अंदर डाल दिया है और इसी के साथ 4 आइस क्यूब्स, बहुत ज़्यादा आइस नहीं डालनी, हम 4 आइस क्यूब्स ही डाल रहे हैं। अब हमने इसे एक बार ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड हो जाने के बाद ये कुछ इस तरह से वाइट हो गया है। सो हमने अभी आइस क्यूब्स डाली हैं। अब इसके अंदर डालेंगे मैदा, जो हमने 1 कप लिया है, लेकिन सारा मैदा नहीं डालना, सिर्फ इसमें से 1 या 1.5 चम्मच। और इसी के साथ डालेंगे एकदम चिल्ड मिल्क, जो दूध है। सो मिल्क हमने 1/2 कप लिया है और हमने उसे जार के अंदर डाल दिया है। अब एक बार फिर से इसे ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड होने के बाद इसमें थोड़ा सा मैदा और ऐड करेंगे। याद रहे कि सारा मैदा एक ही बारी में ऐड नहीं करना, तो थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा इसके अंदर पानी। एक बार फिर ब्लेंड करेंगे। बस याद रहे कि जो हम पानी ले रहे हैं या दूध है वो चिल्ड होना चाहिए, एकदम ठंडा। और फिर से थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा पानी। तो पानी ठंडा है और इस तरह से हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसके अंदर लम्स ना पड़े। एक बार फिर से ब्लेंड करेंगे। तो अब बाकी का जो मैदा है वो डालेंगे और जो पानी है उसे भी साथ में ऐड कर देंगे। पानी हमने 1/2 लीटर लिया है। अब सारा मटेरियल रेडी होने के साथ ही जो बाकी का पानी है वो इसके अंदर डालकर एक बार फिर से ब्लेंड कर लेंगे। और इसी के साथ डालना है 2 टीस्पून लेमन जूस। अब सारे मटेरियल को किसी बर्तन में ट्रांसफ़र करके इसे रेफ्रिजरेटर में रखेंगे 20 मिनट के लिए। सो देख लें कि जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो फ्लोइंग होनी चाहिए। घेवर बनाने के लिए हमने एक बर्तन में घी लिया है, आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो। सो जो बर्तन है वो गहरा होना चाहिए और एक बॉटल के अंदर हमने मटेरियल को डाल लिया है। घी को गर्म करना है, लेकिन स्मोकिंग पॉइंट तक नहीं लेके जाना। सो आप देख ही रहे हो घी गर्म है और अब इसके अंदर मटेरियल डालना शुरू करेंगे। तो इसी तरह से आपको रुकना नहीं है, लगातार मटेरियल डालते जाना है। तो मटेरियल को डालने के साथ ही इसके सेंटर में होल बनाना है। मैं इसके लिए नाइफ यूज़ कर रही हूँ और आप चाहो तो किसी भी तरह की कोई रॉड का यूज़ कर सकते हैं। और ये इस तरह से फ्राई हो गया है। तो ये फ्राई होने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है और अब हमने इसे घी में से निकाल लेना है। अब हमने इसे एक छन्नी पर निकाल लिया है और अब बारी है चाशनी की। बस इस तरह से हमने जो बाकी का मटेरियल था वो भी सारा यूज़ कर लिया है और घेवर फ्राई होकर तैयार हैं। सो अब बारी है इन्हें चाशनी में डालने की, लेकिन पहले हमने इन्हें एक छन्नी के ऊपर रखा है ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। चाशनी बनाने के लिए 1/2 कप वाटर एंड 1 कप शुगर। तो जितनी आप चीनी ले रहे हो उससे आधा पानी लेना है और जब तक चाशनी तैयार होगी तब तक इसे हिलाते रहना है, लगातार स्टर करना ज़रूरी है। एक तार की चाशनी तैयार हो चुकी है और अब इसमें फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं इलायची पाउडर। 1 चम्मच ऑलमोस्ट इलायची पाउडर है और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ख्याल रहे कि जो चाशनी है वो एक तार की ही हो, सो इसमें क्रिस्टल्स ना बने। तो हम इसके अंदर डाल रहे हैं लेमन स्लाइसेस। सो 2 लेमन स्लाइसेस डाल दिए, इससे ये जो चाशनी है ये क्रिस्टल नहीं होगी।
घेवर के लिए अब हमें रबड़ी की ज़रूरत है। चाशनी तैयार हो चुकी है, घेवर रेडी है और अब बारी है रबड़ी की। कुछ लोग क्रीम भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हम लोग रबड़ी ही बनाएंगे। और इसके लिए हमने 1 लीटर दूध लिया है, फुल फैट मिल्क है और इसे हमने ऑलमोस्ट हाफ रिड्यूस करना है। लगातार इसे चलाते हुए पकाना है। मिल्क काफ़ी रिड्यूस हो चुका है और अब इसमें डाल रहे हैं कुछ पत्तियां केसर की। बहुत ही अच्छा कलर और फ्लेवर देते हैं। रबड़ी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और इसमें केसर ने भी अपना कलर छोड़ दिया है। और अब इसमें मिलाएंगे हल्का सा मीठा। ज़्यादा चीनी नहीं डाल रहे हैं, हम लोग सिर्फ 2 चम्मच चीनी ही डालेंगे। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, लेकिन जब हमने घेवर पे भी चाशनी डालनी है फिर ज़्यादा मीठा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा मीठा इसमें नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ 2 चम्मच चीनी डाली है। चीनी के मेल्ट होते ही हमने इसे ठंडा करना है और ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और थिक हो जाएगी। घेवर भी तैयार, चाशनी भी तैयार और रबड़ी भी तैयार। अब बारी है इसे सर्व करने की। तो सर्व करने के लिए हमने जो घेवर है उसे छन्नी पर ही रखा है और ऊपर से उसमें डाल रहे हैं चाशनी। जो हमने 1 तार की चाशनी बनाई थी उसे पूरी तरह से घेवर पे हमने फैला देना है और इसे छन्नी पर इसलिए रखा है ताकि जो एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो निकल जाएगी और इससे ये क्रिस्पी भी रहेगा, क्योंकि अगर चाशनी बीच में रह जाए तो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। सो बड़ी ही शानदार बनी है रबड़ी। केसर का कलर भी बहुत अच्छे से आया है और अब रबड़ी को पूरी तरह से घेवर के ऊपर फैला देंगे और अब डालेंगे इस पर कुछ ड्राई फ्रूट्स। सो गार्निशिंग कंप्लीट एंड इट्स रेडी टू सर्व। सो तैयार हो गया घेवर। बहुत ही टेस्टी मिठाई है। अगर आपने कभी नहीं बनाई तो ज़रूर बनाइएगा और अगर हमेशा बनाते हैं तो इस बार मेरे आइडिया से बनाइएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है एंड डेफिनेटली यू हैव टू ट्राई। सो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।